नियम और कानून है ये पक्का, लेकिन मैं कहता हूं प्यार नाम ही भक्ति है। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तो हृदय उसका शुद्ध और पवित्र नहीं है। शुद्ध हृदय में ही शुद्ध विचार पैदा होते हैं, शुद्ध विचारों वाला ही भक्ति के रास्ते पे अग्रसर होता है। और जो चीज हमें गुरु से मिलती है, दुनिया में ऐसा सामान ऐसा किसी दुकान पर नहीं मिलेगा जो गुरु की दुकान पे मिलता। एक ही दुकान नहीं है, वहां नकली का भी मतलब नहीं है, कोई भी असली मिलेगा। इसलिए जीवन तुम्हारा सफल तभी होगा, दुनियादारी के काम करो, सभी काम करो। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता इंसान को। जिस व्यवसाय में लगे हो ईमानदारी से सच्चाई से काम करो। तुम्हें अगर तनख्वाह के 20,000 मिलते हैं तो 25,000 का काम करो, तुम्हारे 20,000 40,000 के बराबर काम देंगे, बरकत देंगे। लेकिन अगर 20,000 तुम्हें मिलते हैं और काम 5,000 का करते हो, तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। धोखा और दगा ना करो। धोखा दगा करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। कि अनजाने में कोई चीज हो जाती है तो पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए। जो पश्चाताप कर लेता है वो अपने आप को सजा दे लेता है, उसके लिए कोई सजा नहीं होती। हमारे मन से सजा जो हमें दे देंगे तो हम तौबा कर लेते हैं कि आइंदा के लिए भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। और जो आदमी अपने आप को पहचानना और जानना शुरू कर देता है वो परमात्मा को जान जाता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की रूप है। परमात्मा का गुण है कि वो सबके हित के काम करता है। इसलिए सारे काम करते हुए ये नहीं कि भक्ति के लिए समय जरूर निकालो। एकांत में बैठ के तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे किताब पढ़ो, चाहे कोई कथा पढ़ो, चाहे तुम नाम का सुमरण करो, चाहे बीते सुने हुए सत्संग की बातें याद कर लो, चाहे तुम ये याद कर लो कि सत्संग में क्या प्रसाद बना था, कैसे कहाँ बैठे थे, कौन कौन थे, वो भी तुम्हारे, क्योंकि मन में मलिनता नहीं रहेगी। एकांत में बैठोगे तो तुम्हें पुरानी बात, उसने ये कहा था, उसने ये किया था, उसने ये बुरा किया, अरे तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलना। तुम्हें मिलना अपने सोच से, अपने विचार से, अपने कर्म से। अपना कर्म सुधारो, अपना कर्म बढ़ाओ। जो इंसान अपने कर्म को बढ़ा लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन का भरोसा नहीं है, आज है नहीं कल नहीं, पल का भी नहीं, एक पल का भी भरोसा है। इसलिए महापुरुषों ने वाणी कितनी अच्छी अच्छी कही है। एक ही लाइन अगर सुन लोगे तो भी मन में कितना पैदा होता है। नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले, क्या जाने कल की, खबर नहीं एक पल की, खबर नहीं एक पल की। लेकिन संत अपनी पहचान नहीं देते किसी को। और जब लोप हुए संसार से नानक साहब, तो मर्दाना से पूछने लगे, मर्दाना आप पूरी जिंदगी उनके साथ रहे, आपने नानक साहब के बारे में क्या जानते हो? बोला पूरी जिंदगी में साथ रहा, सब कुछ जो उन्होंने किया मैंने देखा, लेकिन कभी भी मेरे सामने उन्होंने ये प्रकट नहीं किया कि वो खुदा का रूप लेके आए। संतों के पास वो अद्वितीय शक्ति होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं, परंतु ना दिखाएं तो भी प्रकट हो जाती है। जहाँ जहाँ नानक साहब गए उन्होंने लोगों के भरम मिटाए, जो आडंबर पाखंड थे उनसे छुटा दिया। हरिद्वार में चले गए, लोगों का पाखंड देखा, लोग पानी सूर्य को दे रहे थे। सूर्य की तरफ मुंह करके जब पानी फेंक रहे थे, वो गए और जाके उल्टी तरफ को पानी फेंकना शुरू कर दिया। लोग बोले अरे मूर्ख क्या करता है तू? बोला कि आप क्या करते हो? वो कहने लगे हम सूर्य को पानी देते हैं। वो कहने लगे मैं पंजाब के खेतों को पानी देता हूँ। बोला तू मूर्ख है, पंजाब के खेतों में ये पानी पहुँचेगा तेरा? कहने लगे कि आप जो पानी फेंकते हो ये पहुँचेगा क्या आपके सूर्य तक? ये इस प्रकार के जो भ्रम लोगों के दिमाग में एक बार बैठ जाते हैं, निकालने बड़े कठिन होते हैं। और लोगों ने मानना कि वाकई में बात तो सही है, पंजाब तो थोड़ी दूर होगा लेकिन सूर्य तो बेअंत, उनका कोई अंत ही नहीं है, कितने मीलों दूर होगा, वहां तक पानी कैसे पहुंचेगा? अगर कहीं किसी को देखा कि जीव हिंसा करता है, उनके पास जाके उनको कहने लगे कि तुम्हें जीव हिंसा करने का हक नहीं है, तुम जिसको जिंदा नहीं कर सकते उसको क्यों मारते हो? और उन्होंने प्रकट करके दिखा भी दिया उनको।
जिनको जैसी बातें थी वैसी दिखाई। बगदाद में चले गए, वहां जाके मुसलमान फकीरों से कहने लगे अब अध्यात्म की बात इतनी ऊंची होती है कि बाहरी दुनियादारी की चीजें देखने वाले लोग अंदर की आंख जब तक नहीं खुलती नहीं पहचानते। आप लोग सत्संगी हो, आपको गुरु दीक्षा मिली है, गुरु मंत्र मिला है, जिसको नाम उपदेश शिक्षा कहते हैं, दीक्षा कहते हैं। और अध्यात्म उन्नति के लिए वही सही रास्ता है जो हमें सत्य तक पहुंचाता है। इस दुनिया का वह एक छोटा रूप इंसान का शरीर ही है। पूरी कुल रचना को अगर देखोगे 5 तत्व और 3 गुण से ही बनी है ये, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और तीनों गुण रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से। लेकिन उन परमात्मा ने कितनी अजीब तस्वीर इंसान की बनाई कि 5 तत्व और 3 गुण इसमें मौजूद हैं। इसमें सारे जितने भी द्वीप हैं, जितने सागर हैं, जितनी नदियां हैं, जितने पहाड़ हैं, पूरे संसार का कुल नक्शा इंसान के अंदर उन्होंने स्थापित कर दिया है। अगर संतों ने उसी को खोज के तो बताया तो वो चीज़ हमारे अंदर ही है, तो फिर उसको ढूंढने की क्या जरूरत है। और नानक साहब ने ये प्रकट करके दिखाई ये बात। उन्होंने समझाया लोगों को, तुम जिस चीज़ को बाहर पूजते हो, तलाशते हो, जिसके लिए तप करते हो, त्याग करते हो, साधना करते हो, उसके लिए क्यों नहीं अपने अंदर में सिमटा होकर के खुद की खोज करो। सारी की सारी चीज़ जब हमारे अंदर से पैदा होती है, काम हमारे अंदर पैदा होता है, क्रोध हमारे अंदर पैदा होता है, लोभ हमारे अंदर पैदा होता है, लालसाएं सारी इसी के अंदर हैं। उन्हीं की पूर्ति हेतु भी पूरा संसार, पूरा जीवन इसीलिए काम कर रहा है। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये चीज़ें जब हम में विद्यमान हैं तो वो शक्ति भी हमारे अंदर विद्यमान है। और उसको खोजने का तरीका भी ये है कि बाहरमुखी होने की बजाय अंतर्मुखी हो जाए। तो जब नानक साहब वहाँ गए तो वहाँ कुछ लोगों ने, जो पठान लोग थे, उनसे पूछा कि आप कौन हैं। वो शहर से बाहर ही बैठे थे कि बोले कि हम फकीर हैं। और उनके पास जब बैठे नानक साहब ने सत्संग किया तो उन्हें लाखों पाताल लाखों आकाशों का जिक्र कर दिया। जो अभ्यासी लोग हैं वो जानते हैं कि हम जब अंदर में जाते हैं तो वो देखते हैं सारे के सारे। लेकिन उन्होंने जाके अपने फकीरों से कहा कि देखो कितने झूठ बोलते हैं कि एक संत आए हैं और वो कहते हैं कि लाखों आकाश पाताल हैं। वो कहने लगे कि वो झूठे हैं, पाखंडी हैं, उनको जाओ पत्थर मारो। गए, जाके उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया तो हाथ और पत्थर वहीं रुक गए। नानक साहब ने दृष्टि डाली, वहीं रुक गए। ना पत्थर छूटता है ना हाथ नीचे होते हैं। उनके गुरु ने आके जब देखा तो लोगों ने जाके बताया कि वो आपके जो शिष्य थे उनकी ये हालत है। वो जब गए और उन्होंने जाके नानक साहब से प्रार्थना की तो उन्होंने छोड़ा, कहने लगे जी ये कहते हैं कि आप लाखों आकाश पाताल बताते हो। बोला कि हम तो सिर्फ 7 आकाश 7 पाताल ही बताते हैं। बोले आप दिखा सकते हो? बोला क्यों नहीं। बोला जो चाहे वो देख सकता है। तो ये वो करनी का भेद है जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको जांचने के लिए, परखना अगर चाहते हो तो तुम भी उस रास्ते पर चलने, वही नाम है, वही शिक्षा है। लेकिन जब तक इसे बाहरी दुनिया के, हमारी ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के सहारे दुनिया के सुख और सुखों के पदार्थों को खोजते फिरते हैं, तब तक वो उसका शब्द का रस, प्रभु भक्ति का आनंद और उनका दरस और जहूर दिखाई नहीं देगा। बात बनाई जग ठग्या, मन प्रमोदा न कहे कबीर, ले गया मन लक्ष्य 84 माँ। झूठी बातें बनाते रहते हैं, किसी की नकल करते हैं। कबीर साहब ने उस बात को बहुत स्पष्ट रूप में कहा, क्योंकि किताब पढ़ ली, लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया, अपना कुछ है नहीं कहने के लिए। कहने के लिए जब होता कि कुछ करते, करनी नहीं की, अभ्यास नहीं किया, गुरु की कही बात उन्होंने नहीं अपनाई, उनकी आज्ञा में नहीं रहे। और संतों की ये रीत है कि जब तक गुरु के पास रह के, गुरु की दीक्षा लेके, गुरु
के हुक्म की पालना जो शिष्य नहीं करता उसके पल्ले कुछ नहीं हुआ करता। जो मिलता है गुरु की आज्ञा से, उनकी कृपा से, और उनकी जो दिव्य दृष्टि होती है जब उस पर पड़ती है तो मेहर बरसती है, और उनकी मेहर जो प्राप्त कर लेता है उसकी करनी अपने आप होनी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से प्रकाश कर देने के बाद अंधेरा गायब हो जाता है, शिष्य के भी भ्रम गुरु की दृष्टि पड़ने से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जिसके पल्ले कुछ है ही नहीं, कबीर साहब ने कहा कि तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूँ आंखें देखी। तुम कहते उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी। बनावटी बातें क्या है, ये उलझाने वाली बात है। तर्क वितर्क आ जाएगा, बात में बात निकाल के आप पूछने और सोचने में गुजर जाओगे, लेकिन करनी कुछ भी नहीं है। रावण चारों वेदों का ज्ञाता ही नहीं, टीकाकार था। चारों वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, टीकाकार। पूरा उनको ज्ञान था, उनकी टीका की थी उसने। प्रकांड पंडित था, लेकिन वो ज्ञान किस काम आया? कहते हैं उसके 10 शीश से 10 शीश नहीं थे उसके। ये 10 ऋषियों ने बनाए थे चारों वेद और 6 शास्त्र, और उन 10 का ज्ञान उसको होने के कारण उसको 10 शीश कहा करते, 10 शीश वाला कहते थे उन 10 का ज्ञान होने के कारण। लेकिन उन 10 में से एक शीश जो लगा था वो गधे का था, और उस गधे के शीश के कारण उसकी अक्ल गधे जैसी थी, और वही गलती उसने माता सीता को ले जाने में की थी। साधु का भेष करके, झूठ बोल के, पाखंड से अगर वो एक योद्धा की तरह से, एक राजा की तरह से एक सेना लेके आक्रमण करके ले जाता तो आज तक ये बात नहीं होती। पाप कर्म चाहे गुप्त ढंग से करो, कैसे भी करो, पाप प्रकट हो जाता है, छिपता नहीं है। इसीलिए उस पाप के बारे में इतनी बुराइयां की जाती हैं, इसीलिए ये रात दिन बातें समझाई जाती हैं कि अपने हृदय को पवित्र करो, नियत को साफ करो, खोटे कर्मों को मन ना दो कभी भी। दिल का हुजरा साफ नहीं कर लोगे तब तक लाख कोशिश करो। अरे एक गंदा बर्तन है, उसमें कोई भी अच्छी चीज अगर डाल दोगे, मूर्ख से मूर्ख जानता है, वो तो चीज भी खराब हो जाएगी, क्या फायदा होगा उसका। इसी प्रकार से हमारा हृदय रूपी बर्तन भी है, जब तक उसमें बुराइयां भरी पड़ी हैं और फिर उसमें नाम भक्ति आप करना चाहते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं हो सकता। जिस प्रकार से दिन और रात एक जगह इकट्ठे नहीं मिलते, उसी प्रकार से ये दोनों चीजें साथ नहीं रह सकती। संसार का रस लेना चाहते हो तो वो रस नहीं मिलेगा भक्ति का। अगर भक्ति का रस लेना चाहते हो तो मेरा जैसी हालत आपकी भी हो जाएगी। परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, लोक लाज तज दी, किसी की परवाह नहीं है, मस्ती है। किस चीज की मस्ती, उस चीज को ये मायने नहीं रखते। क्या मायने रखती हैं ये चीजें? ये चीजें सब खत्म होने वाली हैं, छूट जाने वाली हैं, चंद रोज के हैं। 2 ही दिन की कल सत्संग था, उसमें 2 ही दिन का जिक्र किया था कि 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो। ये सारी चीजें मेरी तेरी में फंस के कहते हैं मेरा है। ये ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला डेरा है। फरीद साहब ने देखा एक जगह इंसान मरा हुआ है, मिट्टी खुद ही पड़ी है, मिट्टी के अंदर उसकी लाश को दबाने के लिए कब्र के अंदर रखने को तैयार है। वो फरीद साहब उसको देख के बड़े हैरान हुए कि देखो कितना कमाल है। उस प्रभु ने मिट्टी की मूर्तें बनाई थी, ये मूर्त अब टूट चुकी है और ये अभी थोड़ी देर में मिट्टी में ही मिल जाएगी। मिट्टी खोद रखी है, मिट्टी में दबाएंगे, मिट्टी ऊपर डालेंगे, मिट्टी है ये। पहले चलती फिरती मिट्टी थी, अब ये मिट्टी ही है। कहने लगे देख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उते, मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। क्यों करता बंदा मेरा मेरी तेरा, इस जग में कोई चीज नहीं है तेरी, तुझको 3.5 हाथ जमीन बतेरी। इंसान का शरीर अपने 3.5 हाथ का ही है, कोई छोटा हो बड़ा उसके हाथ से नाप लो। उसको जगह इतनी ही चाहिए उसको दफनाने के लिए या उसको दबाने के लिए। तो इसे 2 दिन के जीवन के लिए क्या करते हो? अवसर दिया था प्रभु ने हमको, लेकिन हमने क्या किया कि उस मौके को ही खो दिया।
जो काम करना चाहिए था उसके लिए कभी सोचा भी नहीं कि हम क्यों आए थे, क्या करना था, ये भी बात विचारी है। कभी विचार ही नहीं किया हमने, ये तो आए क्यों थे, क्या यही जीवन है, 2 रोटी खा के ही जीना है? पशु पक्षी भी जीते हैं, क्या संतान पैदा करना चंद रोज का खेल है? वो भी करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सूअर गधे भी करते हैं। अरे इंसान को तो जिन तोहफों से परमात्मा ने नवाजा है, उन तोहफों की हमें पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम तो छोटे मोटे बातों के गीत गाते हैं, उनको कहते हैं क्या किया। जो करने वाली चीज थी वो नहीं करते, या जिसको वो चीज मिल जाती है गुम हो जाता है, वो ना दिखाता है, ना बताता है, ना सुनाता है। जीवन क्या है? जिस प्रकार से जिंदगी तो ऐसी है, आटे में नून मिल जाता है, इस तरह मिलकर चली जाएगी ये जिंदगी। कोई याद नहीं करता, 4 दिन याद करते हैं, भूल जाते हैं सब लोग। अपने से पहले कितने आए थे, किसको कितना याद करते हैं। एक दिन बुलाते, उस दिन कहते हो कि कनाकतों में उसका दिन निकाल के, वो भी क्या एक परंपरा पड़ी हुई है। कोई याद करता है जाने के बाद? नहीं करते हैं। उन लोगों को करते हैं जो समाज में कुछ करके गए, उनको आज भी याद करते हैं। कबीर साहब को कितने साल हो गए, दादू पलटू नानक मीरा बाई को कितने साल हो गए। चलो इनका भी कोई राजघराने का था, कोई किसी तरह से बड़ा होगा, लेकिन भेलनी को कौन याद करता है? सिबरी को दुनिया याद करती है। सहजोबाई को सब याद करते हैं, भक्ति की थी। और भक्ति ना जाति देखती है, न वो आदमी की सुंदरता देखती है, न उसका बड़ापन देखती है, न धन दौलत देखती है। वो हृदय की पवित्रता देखती है। पवित्र हृदय में ही प्रभु का वास हुआ करता है। जितने भी हुए उन्होंने जब प्रभु की भक्ति की, उससे पाप कर्म छूटते चले गए, आगे कर्म बढ़ा नहीं कोई, और भक्ति रूपी दौलत उसके अंदर उनकी जमा होती गई। उनकी दृष्टि से, उनके दर्शन से, उनके वचन से, उनके जीवन से, उनके कार्यकलापों से, जिस चीज में भी देखोगे तो तुम्हें उनके देखने मात्र से ही शांति मिलेगी, उसके बोलने से ही प्यार मिलेगा, चाहे उसकी भाषा कैसी भी रही हो, चाहे उनकी भाषा समझ में ना आती हो, फिर भी वो बोलते हुए ही अच्छे लगेंगे। क्योंकि जिन्होंने नाम की कमाई की है, उनके अंदर सब प्रकार की शक्तियां समाहित हो जाती हैं। दृष्टि पड़ने से वो प्यार झलकता है, जबान के निकलने से शब्द हमारे अंदर धुन के रूप में गूंजते हैं, दर्शन करने से हमारे हृदय के अंदर एक खिंचाव पैदा होता है। तो समझना चाहिए कि इसके पास भक्ति रूपी दौलत है। लेकिन जिसके दर्शन करने से ही इंसान के विचार ख्यालात बदल जाएं, उसको देखने से ही आदमी के माथे में तोड़ियाँ पड़नी शुरू हो जाएं और नाक होठ चढ़ाने शुरू कर दे, तो समझो कि उसके हृदय में सिर्फ नफरत भरी हुई है। दिल से दिल की चाह होती है। तो ये भक्ति रूपी दौलत जिसके पास होती है, वो जिसको चाहे उसको उस दौलत से मालूमाल कर सकता है। और उसके स्वामी संत होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को तन मन धन की बाजी लगा के, ऐसी सस्ती चीज नहीं है, इस भक्ति के लिए इंसान को तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है। आसान खेल नहीं है। और उस चीज को हम लगाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम इन चीजों को तो अपना मानते हैं। लेकिन जब इस जीवन में कुछ किया ही नहीं, तो क्या है कि शिकायत आखिरी वक्त में करोगे जाके, जब कुछ करने लायक नहीं रहोगे। और हर इंसान की शिकायत होती है, फिर पुकार करते हो, मुझे बचा लो, मुझे ये करो, मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे तकलीफ होती है। किए कर्म का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है, उसको कोई मिटने वाला नहीं। अगर संतों की कृपा हो और वो आपको दवा दे दें, जिसको मरने से पहले मरना सीख जाओ। मरने से पहले मरना क्या है कि सब चीज़ों के होते हुए भी आप उन चीज़ों से परहेज कर जाओ। जीते जी भी मुर्दा होता है आदमी, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डालो, कुछ भी डालो, उसको पता ही नहीं है, उसको कोई तकलीफ दो उसको नहीं पता, क्योंकि मुर्दा है वो। इसी प्रकार से जिसकी मुर्दे जैसी हालत हो गई है कि दुनिया कुछ भी कहे, जैसे बाबा फरीद ने कही कि दुनिया कुछ भी कहे लेकिन परवाह नहीं, मेरे मुर्शिद का वचन सच्चा रहे।
मेरे गुरु की वाणी पक्की रहे, उनकी मेहर मेरे ऊपर बनी रहे, दुनियादारों से मुझे कुछ ही नहीं लेना। मीराबाई ने क्यों कहा कि दुनियादारी के लोग हैं, इनसे मुझे कोई नहीं लेना देना है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, मैं तो उन्हीं की शरण में हूँ, मुझे उन्हीं का दर्शन चाहिए और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ, सारे काम करते। लेकिन ये काल इतना सुंदर है, संतों ने कितनी हमारे लिए छूट की है। अब वो युग नहीं है जब लाखों वर्ष इंसान की उम्र होती थी, इंसान के प्राण हड्डी में होते थे, अनाज और दूसरी चीज़ों की भी जरूरत नहीं थी। हजारों वर्ष के बाद भी ऋषियों को दीमक लग जाती थी, फिर भी जिंदा रहते थे, उनको खाने पीने की परवाह नहीं थी, प्राण हड्डी में थे। समय बदला, त्रेता युग आया, इंसान की हजारों वर्ष उम्र रहेगी। द्वापर आया, और भी कम होगी। कलयुग में तो इंसान की उम्र 100 वर्ष भी नहीं है। तो इस जीव में ताकत कहाँ है? जीव में ताकत नहीं, अनाज में ताकत है। अगर अनाज खाता है तो ये जीवित रहता, अनाज ना मिली तो नहीं जीता रहेगा। इसीलिए संतों ने उसे यात्रा को छोटा करके आसान भी कर दिया कि भक्ति के लिए कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहते हुए अपना जो तुम काम करते हो, ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें जिनकी आवश्यकता है, लेकिन एक मर्यादा में रहते हुए उनका उपयोग प्रयोग करो। ये नहीं कि किसी चीज़ के गुलाम और दास बन के मूर्खों की तरह से बर्बादी करना शुरू कर दो। अगर सच्चे बन के अगर तुम रहते हो तो सतयुगी जो ऋषि थे उनके घर में ऋषियाणी होती थी, जो उनके घर वाली थी वो भी ऋषियाणी थी, संतान पैदा होती थी, ऋषि या ऋषियाणी ही पैदा होती थी। लेकिन आज के युग में तो कौन पैदा हो जाते हैं? जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी अजीब अजीब प्रकार की आदतें क्यों हो गई हैं? समाज का विकृत रूप किसने ये बना दिया? हमने बना दिया। हमारी बुरी भावनाओं ने, हमारे बुरे ख्यालात ने, हमारी बुरी सोच ने, और जो जीवन जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, आज देखते हैं जो चीज़ें कभी उन युगों में नहीं होती थी, आज इस युग में सभी बुराइयां पनप गई है। नाम कलयुग का देते, कलयुग नहीं है, कर युग है ये तो। करो, लेकिन करो तो बुरा थोड़ा करो, अच्छा करो ना। जो अच्छा करते हैं उनके लिए अच्छा है, उनके लिए सतयुग अब भी है। संत सिर्फ इसी युग में मिले, किसी युग में संत नहीं आए। उन युगों में तो तप को प्रधान मानते थे, यज्ञ हवन को प्रधान मानते थे, जिनमें मुक्ति नहीं थी जीव की। मुक्ति तो सिर्फ नाम में है, और नाम सबसे आसान वो कलयुग में ही बताया जाता है। और उसको गृहस्थ में रहते हुए सारे काम करते हुए कोई किसी प्रकार की बाधा और रुकावट नहीं है, नाम की भक्ति करो। लेकिन नाम की भक्ति क्या है? अब सत्संगों में आते हैं, गुरु उपदेश करते हैं, वचन सुनाते हैं, कहते हैं कि पवित्र जीवन जियो, पति पत्नी आपस में प्यार से रहो, घरों में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, बुराई शराब कबाब ये बुरी गंदगी चीज़ जो इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं, और वो कैसा भोजन है? और राक्षसी प्रवृत्ति बनाने वाला भोजन है। सात्विक भोजन क्यों नहीं खाते? चावल सब्जी और रोटी जो इंसान खाता है